माँ पिताजी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे चोर बोलकर घर से निकाल दिया गया। तो हिम्मत मत हार बेटा, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। तू देखना, ये दुख भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बेटी, सब्र रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हारा नसीब तुमसे नहीं छीन सकता। रजनी अपनी चारपाई पर लेट जाती है और हाथ में पत्थर लेकर उसे देखती है। ये पत्थर भला मेरे किस काम आएगा? इस पत्थर से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? सोचते सोचते रजनी की आंख लग जाती है। सपने में उसे पत्थर से एक आवाज सुनाई देती है। रजनी सुन, कल जमींदार जंगल की तरफ शिकार करने जाने वाला है, पर वहां एक शेर होगा जो उसकी जान ले सकता है। जा, उसे बचा ले। रजनी चौंक कर जागती है और डर के मारे पत्थर को फेंक देती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि ये सपना था। मगर उसे सपना सच जैसा महसूस होता है। वो तय करती है कि वो जमींदार को चेतावनी देगी। अगले दिन रजनी अपने घर से बाहर जमींदार का इंतजार करती है। जैसे ही जमींदार आता है, रजनी उसे रोक लेती है। जमींदार साहब, आप जंगल की तरफ मत जाइए, वहाँ शेर है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। अरे, तू यहाँ भी पहुंच गई? मेरे शिकार पर भी नजर रखनी है तुझे। एक बार विश्वासघात करके तेरा दिल नहीं भरा है, जो दोबारा चली आई? हट जा मेरे रास्ते से लड़की। साहब, मैं मजाक नहीं कर रही, वहाँ सच में शेर है, आपकी जान को वहाँ खतरा है। आप चाहे जो भी कहें, मैं आगे से नहीं हटूंगी। तभी कुछ लोग घबराकर दौड़ते हुए आते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा शेर! ए भैया, अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो! ए भैया, शेर आ गया! अरे जल्दी सब लोग घर जाइए भैया, अरे जंगल में बब्बर शेर है और गांव की तरफ ही आ रहा है। अरे सबको चेतावनी दी जा रही है, जल्दी भागो! जमींदार घबरा जाता है। आप सोच क्या रही हैं जमींदार साहब? मेरा घर पास में है, आप वहाँ चलें। नहीं नहीं, मैं घर पहुँच जाऊंगा, लेकिन शेर। तभी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। जमींदार बाबू, जान रहेगी तो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, आप मेरी बात मानिए, चलिए। अब हाँ, ठीक है, चलो। और रजनी की बात मानकर वो उसके साथ उसके घर चला आता है। आइए जमींदार साहब, डरिए मत, मेरे घर में आराम से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। रजनी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पहले तुमने मेरे घर में चोरी की और अब तुम मेरी जान बचा रही हो। ये क्या खेल चल रहा है? जमींदार साहब, मैंने कभी चोरी नहीं की थी। रंगे हाथों पकड़ी गई थी तुम, फिर भी बहस कर रही हो। असल में वो चोरी नीलम ने की थी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अरे तुमने क्या सोचा, मैं ये बात ऐसे ही मान जाऊंगा? कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है जमींदार साहब। तभी रजनी के पास रखा पत्थर अचानक बोल उठता है। जमींदार साहब, आज शाम को नीलम पर नजर रखना, वो आज भी चोरी करेगी। उसे रंगे हाथ पकड़कर आप सच उगलवा सकते हैं। जमींदार चौंक जाता है और पत्थर की ओर घूरता है। ये पत्थर कैसे बोल रहा है? ये सब क्या चक्कर है रजनी? कोई भूत वूत का साया तो नहीं है यहाँ पर? साहब, कोई भूत वूत का साया नहीं है। ये पत्थर 2 बूढ़ी औरतों ने मुझे दिया था। इसने ही मुझे बताया था कि आपको शेर से बचाना है। तो ये जादुई पत्थर तुझे मिला है? इसका मतलब शायद तू सचमुच निर्दोष है। ठीक है, आज शाम को नीलम को रंगे हाथ पकड़कर सच्चाई जानूंगा। शेर का आतंक खत्म होने पर जमींदार अपने घर पहुंचा और शाम को सोने का नाटक करने लगा। नीलम धीरे धीरे कमरे में घुसती है और चोरी करने की कोशिश करती है। आज बुढ़ा जल्दी सो गया, सही मौका है, तिजोरी में हाथ साफ कर लूं, सारा शक उसी रजनी पर जाएगा और बोल दूंगी कि पता नहीं क्या करने दोबारा आई थी यहाँ।
जमींदार अचानक उठता है और नीलम का हाथ पकड़ लेता है। तो ये रही हमारी असली चोरनी। बताओ नीलम, उस दिन भी चोरी तुमने ही की थी ना? साहिब, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, उस दिन भी वो चोरी मैंने ही की थी, पर मैंने सोचा कि रजनी पर इल्जाम लगा दूंगी तो वो निकाल दी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांग रही हो? एक बेगुनाह को नौकरी से निकलवा कर क्या मिला तुझे, जाहिल लड़की? जमींदार रजनी के घर जाता है। रजनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगाया। अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारी नौकरी वापस तुम्हारी है। धन्यवाद साहब, मैंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया है। मेरे माँ बापू ने ईमानदारी से कमाना सिखाया है। बेईमानी का तो आज तक एक निवाला तक नहीं खाया हम लोगों ने। जमींदार अपने पिटारे से कुछ पैसे निकालता है और रजनी को देता है। ये लो, ये तुम्हारे घर का खर्च चलाने के लिए है। अब तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, आपने हमारी बेटी के साथ न्याय किया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और यूं रजनी का नसीब चमक उठा और जो उसका था वो उसे मिल गया। और उसके बाद रजनी खुशी खुशी जमीन